ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 2। तो ये अध्याय का शुरुआत हुआ अर्जुन के प्रश्न के द्वारा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, पिछले अध्याय में आपने दो विरोधाभास वाली चीजों को एक साथ बोल दिया, तो मैं समझ नहीं पाया करना क्या है। आपने एक साथ ये भी बोल दिया संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि कर्म को संन्यास यानी त्याग दो, रिनाउंस कर दो। बट उसके बाद फिर अगले श्लोक में पुनर्योगम च संससि, फिर आप बोल दिए कि उठो और फाइट करो। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया। तो इनमें से करना क्या है सुनिश्चित तरीके से आप बताइए। तब भगवान बोलना प्रारंभ किए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कि the Supreme Personality of God replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. कि दोनों ही ये श्रेष्ठ है, दोनों ही अच्छे हैं मुक्ति के लिए। कर्म को त्याग कर देना या वर्क इन डिवोशन यानी कर्म योग करना, योग में भगवान से योग में स्थित होकर के कार्य करना, ये दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छा है। लेकिन इन दोनों में जो डिवोशनल सर्विस है, कर्म योग है, वो कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों है, हमने कल चर्चा किया था कि कर्म संन्यासात जो है, कर्म योगो इज बेटर देन कर्म संन्यासात। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उदाहरण अगर दिया जाए कि किसी को खाने की प्रवृत्ति है, वो खाना मतलब खाने की प्रवृत्ति तो सब है, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना चाहता है, और उसको बोलेंगे कि अच्छा अच्छा मत खाओ बंधन में फंस जाओगे, तो वो करना डिफिकल्ट है। लेकिन यानी त्याग करना, कुछ चीज छोड़ना वो डिफिकल्ट है। लेकिन किसी चीज को ऐड कर देना, कृष्ण को जोड़ना जो है वो आसान है। इसलिए इसको, ये हमारा प्रोसेस भी है। अर्थ प्रवृत्ति, कृष्ण से जुड़ना वो बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है, सरल तरीका है। बल बजाय कि भौतिक जो आसक्ति है या भौतिक जो कर्म है उसको त्याग कर पाना। तो इसको ही बोलते हैं डोवरटेलिंग, डोवरटेल करना, वो ज्यादा आसान और सहज होता है। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब इंद्र तृप्ति के भावना से किए गए कार्य को फ्रूटिव एक्टिविटी कहते हैं। फ्रूट यानी फल की इच्छा, कुछ फल प्राप्त करना है भोग करने के लिए, उसको उसको उस चेतना में कार्य करना, उसको फ्रूटिव एक्टिविटीज या कर्म बोला जाता है, भौतिक कर्म बोला जाता है, और वो बंधन में डालता है। आर कॉज फॉर मटेरियल बॉन्डेज, भौतिक बंधन का कारण है। एज लॉन्ग एज वन इज engaged इन एक्टिविटीज aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies। अरे, ये क्या लिख दिया प्रभुपाद जी। हाँ, एज लॉन्ग एज वन इज engaged इन एक्टिविटीज aimed at improving the standard of bodily comfort, अपने शारीरिक शरीर को जो है सुविधाजनक तरीके से रखने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई कार्य करता है, तो वन इज श्योर टू ट्रांसमाइग्रेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। प्रैक्टिकली 100% लोग
100% लोग संसार में क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो क्या उद्देश्य है, ताकि अपने आप को कंफर्टेबल रख सके ना। कोई ऐसा व्यक्ति है तो फिर ये प्रश्न उठेगा। तो अगर ऐसा ये एम नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रखने के लिए। हाँ, मतलब असुविधा में रखना एम रखना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है। हाँ, एम कुछ और होना चाहिए। एम क्या होना चाहिए? कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए। खुद खुद का शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कंफर्टेबल है, अच्छी बात है। कंफर्टेबल नहीं है तो भी अच्छी बात है। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको डुअलिटी बोलते हैं। ये डुअलिटी से ऊपर उठ जाना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए करना है। अगर कंफर्टेबल होता है शरीर मन, हमको कंफर्ट मिलता है तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, उससे अटैच नहीं है। लेकिन जिनका जिनके जीवन के केंद्र भगवान कृष्ण नहीं होते, तो निश्चित रूप में वो जो कार्य करते हैं सारे कार्यों को, द एम इज एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीली कंफर्ट। यही एम होता है, यही लक्ष्य होता है कि अपने शारीरिक जो कंफर्ट है, सुविधा को, के स्टैंडर्ड को, शारीरिक सुविधा को बढ़ाने के लिए ही, इम्प्रूव करने के लिए ही, या शारीरिक सुविधा को अच्छा बनाने के लिए का ही लक्ष्य रख करके कोई व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है। और अगर इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप में वो वापस से जन्म लेगा, और बारंबार जन्म लेगा, और इस भौतिक बंधन में फंसा रहेगा। तो इसके अनुसार देखा जाए, इस नियम के अनुसार, तो प्रैक्टिकली 100% लोग, 100% बोल सकते हैं, कोई संशय नहीं है इसमें। केवल और केवल जो भक्त हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिनके पास गीता का ज्ञान है, तो बाकी सब लोग जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ, जो कि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस फंस जाना, देयर बाय कंटिन्यूइंग मटेरियल बॉन्डेज परपेचुअली, परपेचुअली, अनादि जन्म अनादि कर्म फले, हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार से बंधन कंटिन्यू रहता है। श्रीमद् भागवतम में इसके संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 5th चैप्टर 4 to 6 confirms दिस एज फॉलोज। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है थोड़ा सा। ऋषभ देव भगवान की शिक्षाएं हैं, वो बताते हैं। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्मा, यद इंद्रिया प्रीतया आप्नोति, न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम्, अशन अपि क्लेशद आसदेह, पराभवस्तावदबोध जातो, यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै, कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध, एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते, अविद्ययात्मनि उपधीयमाने, प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, न मुच्यते देहयोगेन तावत्। तो ये 3 श्लोकों का आखिरी के 2 लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया, पहले 2 श्लोक में तो बताया गया कि इस क्लेशदा संसार, दुखमय संसार में कौन किस प्रकार से व्यक्ति फंसा रहता है। लेकिन कब तक फंसा रहेगा? प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे, जब तक मुझ भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति यानी प्रेम व्यक्ति नहीं विकसित कर लेता है, न मुच्यते देह योगे न तावत, इस भौतिक विचारधारा से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन है, people are mad after sense gratification, and they do not know that this present body, which is full of miseries, is the result of one's fruitive activities in the past. इस संसार में ज्यादातर लोग जो है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए क्या है? मैड, पागल है। नूनम मतलब निश्चित रूप में, देर इज नो डाउट अबाउट इट। नूनम मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप में। प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, प्रमत्ता मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्तः, अच्छे तरीके से पागल है लोग, क्या करने के लिए? विकर्म करने के लिए, ऐसे कार्यों को करने के लिए जिसके कारण वो बंधन में फंस जाते हैं। हाँ, क्यों करते हैं वो ऐसा कार्य? यद इंद्रिया प्रीतया प्रणोति, तुच्छ इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति इतने पागल हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं। लेकिन बोल रहे न साधु मन्ने, आई डू नॉट कंसिडर इट साधु, अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी।
यत आत्मनोयम असन अपि क्लेश देहास देहा। हाँ, although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. तो ये जो शरीर है, हालांकि अनित्य है, टेम्परेरी है, लेकिन ये शरीर हमेशा क्या देता है? हाँ, केवल और केवल क्लेश दा, क्लेश ही क्लेश देता है। इसीलिए, और क्यों क्लेश देता है? इंद्र तृप्ति करने के कारण, इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एव ते आद्यंतवन्तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। गीता के 7वें अध्याय में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति करने की भावना के कारण, इंद्रियों की तृप्ति करने के प्रयास के कारण ही व्यक्ति को संसार में दुख मिलता है। इसीलिए जो बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, न तेषु रमते, उसमें रमण नहीं करते, उसमें एंजॉयमेंट करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो अपने आप को बचा लेते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है वो फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अरे दूर से क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है कि हाँ इसमें कितना आनंद है, कितना मजा आएगा, लेकिन जब पास में जाते हैं तो सजा मिलना चालू हो जाता है। स्पेशली पाप कर्म जो होते हैं, हाँ, वो इतने भयानक होते हैं। इसीलिए ऋषभ देव यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, देयरफॉर टू एक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट गुड। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना। हाँ, वन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर इन लाइफ as long as he makes no inquiry about his real identity. पराभ पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। आत्मतत्व के बारे में आध्यात्मिक जिज्ञासा जब तक कोई नहीं करता, यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम पराभवस्तावद अबोध जातो, तब तक उसको क्या समझना चाहिए? कि वो फेल हो रहा है जीवन में। अबोध है मतलब वो बुद्धि को बुद्ध मैच्योरिटी विकसित नहीं किया है, बचपना ही है, फूलिश पर्सन। हाँ, ही इज कंसिडर्ड टू बी फूलिश एंड फेलियर इन लाइफ, जब तक वो अपनी असली पहचान के बारे में जिज्ञासा नहीं करता है। एज लॉन्ग एज ही डज नॉट नो हिज रियल आइडेंटिटी, ही हैज टू वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. हाँ, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। हाँ, जब तक आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करता है, तब तक व्यक्ति जो है फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म करके कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने की जो भावना है इसी से कार्य करता चला जाता है, और इस प्रकार से वो फंस जाता है। कर्मात्मकम ये ना शरीर बंधा, शरीर के बंधन में इस प्रकार से फंस जाता है। एवं मनः कर्म वशम प्रयुंक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने। Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudev. Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of material existence. एवं मनः कर्म वशम, इस प्रकार से मन जो है कर्म के वशीभूत हो जाता है। कर्म करना फल भोगना, कर्म करना फल भोगना। प्रयुंक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमान, आउट ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या आत्मनि उपधीयमाने, यानी अज्ञानता के प्रभाव में। किस बात की अज्ञानता? अपने बारे में अज्ञानता रहना, अपने बारे में ना जानना, असली पहचान ना जानना, आत्म तत्व के बारे में नहीं जानने के कारण व्यक्ति तब तक अविद्या के प्रभाव में आकर के उसका मन पूर्ण रूप से कर्म के वशीभूत रहता है। लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी उस वो जो है मुक्त हो सकता है, और या तब तक बंधन में रहता है जब तक प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे, भगवान वासुदेव के प्रति जब तक प्रेम या प्रीति विकसित नहीं करता है, न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक वो देह योग यानी इस भौतिक शरीर से जो अटैचमेंट है उससे मुक्त नहीं हो पाता है। तो ये रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फ्रूटिव एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा प्रभुपाद जी भागवत से रेफरेंस दे करके बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार में कर्म करते हैं वो किस प्रकार से बुरी स्थिति में फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं। केवल एक जन्म ने जन्म जन्मांतर तक उसके बारे में बताया। देयरफॉर, इसीलिए ज्ञान और नॉलेज दैट वन इज नॉट दिस मटेरियल बॉडी बट स्पिरिट सोल इज नॉट सफिशिएंट फॉर लिबरेशन। One has to act in the status of a spirit soul, otherwise, there is no escape from material bondage. Action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform.
Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of a conditioned soul. सो ये जो इतनी तीव्रता से स्वाभाविक तरीके से हर जीवात्मा मनो एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्त है, इस प्रकार से, या इसी चीज को भगवान तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बताए कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् अस्य हि तौ परिपन्थिनौ, कि इंद्रियों अर्थेषु, इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं उसके प्रति एक क्या है, राग द्वेष व्यवस्थित हो, एक स्वाभाविक आकर्षण है। वो केवल इंफॉर्मेशन ज्ञान मात्र से वो आकर्षण नष्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय करा उभौ, कि अगर कोई कर्म का त्याग कर देता है ज्ञान के आधार पर, ज्ञान में स्थित होकर के, तो वो भी मुक्ति दिला सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, और दूसरा तरीका है कि कर्म योग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कि कर्म का संन्यास, कर्म का त्याग करके ज्ञान में स्थित रहना, ये जो है कठिन मार्ग है। इससे श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि केवल अगर कोई कर्म को त्याग देता है आर्टिफिशियली, बट स्वाभाविक रूप से जो आकर्षण है इंद्रियों का, इंद्रिय तृप्ति के प्रति, वो बना रह जाता है। तो फिजिकली या एक्सटर्नली, बाहरी रूप से या प्रैक्टिकल तरीके से तो वो छोड़ दिया कर्म को करना, ज्ञान प्राप्त होने के कारण, कि जान जाने का मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसलिए भौतिक कर्म नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, तो जो एक्सटर्नली छोड़ दिया, लेकिन मन में वो वासनाएं बनी रह जाती हैं, ज्ञान वहां पे जा करके कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए केवल एकमात्र ये जो है पर्याप्त नहीं है व्यक्ति को। जिन लोगों का हृदय शुद्ध हो चुका है वासनाओं से, उनके लिए ज्ञान पर्याप्त है, वो लोग कर्म संन्यास कर सकते हैं। कर्म संन्यास जो प्रोसेस है वो उनके लिए है। लेकिन हार्डली कोई ऐसा होता है, स्पेशली इस कलयुग में तो मोर देन 99.9999% लोग जो होते हैं, हृदय में वासनाएं हमेशा भरी पड़ी रहती हैं। तो इसलिए केवल एक्सटर्नली जो है रिनाउंस करना कार्य को, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, इवन दो भले ही कोई ज्ञान को प्राप्त भी क्यों ना कर ले। इसीलिए एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फुल नॉलेज स्ट्रेंथन वंस एडवांसमेंट इन रियल नॉलेज। सो इसलिए जो ऐसे कार्य जो ज्ञान में रह करके किए जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित होकर के जो कार्य किए जाते हैं, वही वास्तव में व्यक्ति को पूर्ण रूप से मुक्त कर सकते हैं इंद्र तृप्ति की भावनाओं से। हाँ। लेकिन केवल अगर कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी भौतिक कर्मों को बंधन से मुक्त होने के लिए त्याग देता है, बिना कृष्ण भावना भावित कार्य किए, तो वो उसको एक्चुअली में उसके हृदय को शुद्ध नहीं करता, मन को शुद्ध नहीं करता है। हाँ। As long as the heart is not purified, one has to work on the fruity platform. But action in Krishna consciousness automatically helps one escape the result of fruitive action so that one need not descend to the material platform. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation, which always entails a risk of falling. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete. तो यही कारण है कि जो एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इस अध्याय का नाम ही है, यहाँ से चालू हो रहा है वास्तव में ये चैप्टर। हाँ, कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यहाँ पे निष्काम कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो यही बेस्ट मेथड है, ये यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि व्यक्ति अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। कर्म को त्यागने से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हृदय अभी भी अशुद्ध रह जाता है। लेकिन अगर अपने उन्हीं कर्मों को कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो करता है, लेकिन कृष्ण के लिए करता है, कार्य करना बंद नहीं करता है, लेकिन कृष्ण के लिए करता है, और उस कार्य के जो फल है उसको भगवान को अर्पण कर देता है, इसको बोलते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये हमेशा श्रेष्ठ होता है संन्यास लेने से या त्याग कर देने से। संसार के कर्म को, भौतिक कर्मों को त्याग करने से श्रेष्ठ क्या है, कि भौतिक जगत में रहते हुए भगवान के लिए कार्य करें, और उस कार्य को करके जो फल मिले वो भगवान को अर्पण करें। ये इजी भी है और श्रेष्ठ भी है। इजी भी है ये।
क्योंकि त्याग हर कोई कर नहीं सकता है, और कोई कर भी दिया तो उसका हृदय तो वहीं पे बना रह जाएगा। तो बाहर से तो त्याग कर दिया, लेकिन मन से त्याग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो कार्यों को भगवान के लिए समर्पित कर देता है, तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। उसके हृदय में ये भावना स्थापित हो जाती है कि सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान जो है भोक्ता है, परम भोक्ता है। इसीलिए ये श्रेष्ठ है। हाँ। और वहीं दूसरी ओर जो रिनंसिएशन है, कर्म त्याग है, वो हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है उसमें। बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सब कुछ, संसार को त्याग देते हैं, सारे कार्य को त्याग देते हैं। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तो करना दूर की बात है, वो अपने पिछली स्थिति से भी ज्यादा पतित हो जाते हैं। पाप पहले भौतिक कार्य करते थे, तो ईमानदारी से कार्य करके, भौतिक कार्य करके भरण पोषण करते थे अपना, परिवार वालों का। तो उससे चलो उनको बस क्या है, भवबंधन में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब कर्म संन्यास, रेनंशिएशन, त्याग देते हैं और चले जाते हैं, ऐसे भटक जाते हैं विदाउट बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, बिना कृष्ण का भक्त बने, कृष्ण भावना भावित हुए, जब छोड़ के ऐसे चले जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो लोग ऐसे और ज्यादा घृणित पाप कर्म में लग जाते हैं, जो कि और ज्यादा उनकी स्थिति को पतित कर देता है। इसीलिए ये जो रिनंसिएशन है, दिस ऑलवेज इंटेल्स रिस्क ऑफ फॉलिंग। हाँ, रिनंसिएशन विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इनकम्प्लीट। ये हमेशा अपूर्ण रहता है। हाँ, त्याग बिना कृष्ण भावना भावित हुए अपूर्ण रहता है, और हमेशा उसमें रिस्क बना रहता है। एज इज कन्फर्म्ड बाय श्रील रूप गोस्वामी इन इस भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसको बड़ा स्पष्ट बताते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. तो ऐसे व्यक्ति जो हरि संबंधी वस्तु ना, तो पूरा जगत हरि संबंधी है। पूरा जगत, पूरे वस्तु, पूरे कार्य, हर प्रकार के कार्य, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियां, सब कुछ हरि से संबंधित है, सब कुछ हरि का है, भगवान कृष्ण का है। तो उसको कैसे छोड़ सकता है कोई? उसको जब कोई छोड़ देता है, ये सोच करके कि ये भौतिक है, प्रापंचिकतया बुद्धिया। हाँ, प्रापंचक मतलब कि ये भौतिक है, इस बुद्धि को धारण करके हरि संबंधी वस्तु ना परित्यागो, उसको त्याग कर देता है, मुमुक्षु भी, मुक्ति की कामना करते हुए, मुक्ति कामना रखने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार के वैराग्य को, इस प्रकार के वैराग को क्या बोला गया? फल्गु वैराग्यम कथ्यते। फल्गु मतलब तुच्छ, मीगर मीगर रिनंसिएशन या इनकम्प्लीट रिनंसिएशन, फल्गु उसको बोलते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ये व्यक्ति को फंसा देता है। सो रिनंसिएशन इज complete when it is in the knowledge that everything in existence belongs to the Lord, and that no one should claim proprietorship over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Always situated in renunciation. Perfect and complete renunciation वो भक्त स्थित रहता है. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. तो इसलिए तो ये जो त्याग है, वैराग्य है, रिनंसिएशन है, संन्यास है, ये कंप्लीट पूर्ण तब होता है जब व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित रहता है कि हर चीज है, इस संसार की हर चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियां भगवान को बिलोंग करती हैं, भगवान कृष्ण की हैं, भगवान कृष्ण के लिए हैं। इसलिए इनको त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि आपका है ही नहीं तो आप त्याग कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू रिजेक्ट? आपका नहीं है, कृष्ण का है, तो कृष्ण को देना है। तो जब इस प्रकार से कोई कार्य करता है, तब वास्तविक वो जो उसको बोलते हैं, वो रिनाउंस्ड है। हाँ, एक्चुअली में रिनाउंस्ड है। इसीलिए दिस परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में रह करके कि सब कुछ कृष्ण का है, इस चेतना में रह करके जो व्यक्ति कार्य करता है, उसको एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला गया है। एंड दिस इज द परफेक्ट मेथड ऑफ रिनाउंसिएशन। और ये कई हजारों गुना ज्यादा बेटर है, ज्यादा सही है मायावादी स्कूल के सन्यासियों के द्वारा
जो है आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, एक्सटर्नली संसार को त्याग करने से। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में ये शिक्षा दी। ये सिखाते हैं, पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे इसमें आपने कर्म संन्यास के बारे में वर्णन किया, लेकिन मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, कृपया समझाइए इसके बारे में थोड़ा। ये क्या कंफ्यूजन है? मतलब आप जब उसके बारे में वर्णन कर रहे थे तो मैं मेडिसिन ले रही थी, तो सही से मैं समझ नहीं पाई। तो आप एक बार इस लेक्चर को वापस से सुनिए पूरा। अगर आज का ये सेकंड पार्ट है इसी श्लोक का, और कल वाला भी फर्स्ट पार्ट अगर सुनेंगे तो वापस से समझ में आ जाएगा। ठीक। जी, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? आत्म साक्षात्कार का मतलब है, बहुत सरल सा मतलब है कि ये जान लेना कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, और सब कुछ कृष्ण का है, तो इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। भक्ति योग में क्या अंतर है? क्या थे क्वेश्चन से रिलेटेड है? हाँ, कर्म योग एक्चुअली भक्ति योग का ही एक पार्ट है। प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन किए हैं कर्म योग का, वो भक्ति योग ही किए हैं, लेकिन वो बिगिनिंग स्टेज है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कर्म करने के प्रति आसक्ति होती है, और उस कर्म के फल को भोगने के प्रति आसक्ति होती है, तो उस स्टेज में कर्म और कर्म के फल को त्याग करने के लिए नहीं बोला जाता है, बल्कि उनको भगवान से जोड़ने के लिए बोला जाता है। तो भगवान से जुड़ने के कारण वो भक्ति योग हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से वो सरेंडर्ड नहीं है, इसलिए कर्मयोग कैटेगरी उसको रखा गया है। बट प्रोपाल जी स्पष्ट लिखते हैं, कर्मयोग मतलब एक्शन इन डिवोशनल सर्विस। तो पहली सीढ़ी है भक्ति योग की तरफ। बात है, सब कर्म ओके करो और अकर्म करो। ओके। सो अकर्म का मतलब होता है कि ऐसे कर्म जिनका कोई बंधन नहीं है, जिनका कोई आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। तो जब भगवान के लिए कार्य किया जाता है तो उन कार्यों को करने पे बंधन नहीं लगता, उसको अकर्म बोलते हैं। और सकाम कर्म बोला जाता है। वो होते हैं जिनको किसी जिन कार्यों को करता है कोई व्यक्ति उसके फल को खुद भोगने के लिए, तो उसको सकाम कर्म बोला जाता है, या कर्म बोलते हैं, सकर्म कर्म बोल सकते हैं। और इसका उल्टा विकर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि इंद्र तृप्ति करने के लिए कोई कार्य करता है लेकिन पापमय तरीके से करता है, शास्त्र के विरुद्ध जाके जब कार्य करता है, तो पाप कर्म को विकर्म बोला जाता है। और पुण्य कर्मों को सकर्म या सकाम कर्म बोला जाता है, या सिंपल कर्म भी बोला जाता है। और अकर्म मतलब इन दोनों के परे कृष्ण के लिए जो कार्य किया जाता है, या भक्ति योग के जो कार्य है, उसको अकर्म कहा जाता है। ओके, हरे कृष्ण। मुझे लगता है कि सब छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। क्या छोड़ने से भगवान मिलते हैं? क्या जोड़ने से मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि कर्म योगो विशिष्यते, वो दैट इज फार बेटर देन रिनाउंसिंग कर्म। वास्तव में कर्म का त्याग जो है, वो कर्म को भोग करने का ही दूसरा पहलू है। इस संसार में जो आसक्ति होती है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग करने के लिए, तो जब वो भोग या तो कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं कर पाता है, या तो कैपेसिटी लिमिटेड है, या उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, वो कर नहीं सकता है, या करने के पश्चात जब उसको कष्ट होता, दुख होता है, तो वही जो आसक्ति है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर के सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो इसलिए वो कैसे उसको सुख दे सकता है, क्योंकि हृदय में तो भावना तो वही बनी हुई है ना कि मुझे इंद्र तृप्ति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो उसी भावना के साथ जब त्याग करेगा, तो वो जो त्याग है वो उसको दुखी देने वाला है, और इंद्र तृप्ति की भावना बनी हुई है। तो जैसा मैं बताया लेक्चर में कि ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ये बहुत रिस्की प्लेटफॉर्म हो जाता है, कई बार वो और ज्यादा घृणित पाप करने लग जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। द बेस्ट रिकमेंडेशन है, भगवान कृष्ण खुद दे रहे हैं कि अपने कार्यों को हमको भगवान को समर्पित करना चाहिए, यानी भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और कर्म कार्य करके जो कार्य करने के बाद जो फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब हम धीरे धीरे ये करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, और हम पूरी तरह से शुद्ध चेतना में स्थित हो सकते हैं। ओके। जी। एक और है, हालांकि थोड़ा सुन के अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है एनीवे, बट सत्य तो बोलना पड़ता है। लोग बोलते तो हैं सब कृष्ण का है, एक तो एक त्याग वाली बात, त्याग को जोड़ने वाली बात आई। बट एक और बात ये है
कि बोलते तो है लोग सब कृष्ण का है, सब भगवान का है, भगवान का, लेकिन उनको भोग करने की प्रवृत्ति होती है, भोगते अपने लिए, भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इसको मेंटेलिटी कैसे चेंज करेंगे? ये मेंटेलिटी चेंज होती है, इसका ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और इसी के लिए भगवान रिकमेंड किए हैं 3rd चैप्टर भगवद गीता में कि कर्म कांड से जो है सकाम कर्म योग फिर निष्काम कर्म योग तक व्यक्ति जाता है। तो हमको जैसे किसी को, जैसे उदाहरण है, अच्छा अच्छा खाने का आदत, खाना पसंद है, तो आप बनाइए, अच्छा अच्छा बनाइए, लेकिन भगवान को अर्पण करिए पहले, उसके बाद महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, तो वो चलेगा। किसी को बहुत बड़ा बड़ा घर बनाना है, तो बनाइए, आप बड़ा घर बनाइए, लेकिन बड़े घर के मुख्य जो द्वार है, जो मुख्य स्थान है, वहां पे भगवान का भव्य मंदिर बनाइए, भगवान और वैष्णवों को आमंत्रित करिए, और इस प्रकार से आपका वो जो घर है मंदिर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हर चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को जो जो हमारी आसक्ति रहती है, तो उसको हम इस प्रकार से डोवर्टेल कर सकते हैं, यानी कृष्णमय बना सकते हैं। भगवान भगवान को और भगवान के भक्तों के सेवा में लगा करके, और भक्तों के वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा सकता है। तो ये करने से धीरे धीरे फिर जो भोग करने की प्रवृत्ति है, वो सेवा करने की प्रवृत्ति में बदल जाती है। फिर फाइनली जो है वो भक्त होता है, वो हर स्थिति में हर प्रकार से केवल सेवा करने के लिए तत्पर होता है। तो ये हो सकता है। अरे